हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है। एंड त्रिकोणमिति से जो नेक्स्ट वाला पार्ट था कुछ अपन ने कर लिया था शायद तक 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा वहाँ तक कर लिया था, ASTC वाला जो रूल था वो। एंड इसके बाद में जो भी कुछ बचा हुआ है वो अपन स्टार्ट करते हैं। एंड आज अपने पास में जो फॉर्मूले होते हैं उनको अपन बनाना सीखेंगे। एंड इसके साथ साथ में जो साइन 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, इस तरीके से जो फॉर्मूले होते हैं, साइन 60.5 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, ये फॉर्मूले होते हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उनको बनाना सीखेंगे। एंड बनाने के साथ साथ में उनको देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है एंड किस तरीके से अपन उनको याद रख सकते हैं। जो एक फार्मूला होता है उसी पे ये डिपेंड होते हैं, मैक्सिमम फार्मूले होते हैं वो एक ही फार्मूले से ये निकलते जाते हैं। एंड उसी को अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अपन मतलब वैल्यू पुट करते जाएंगे तो अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले फाइंड आउट होंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास में जो फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो लगभग तुम्हें याद भी होगा, सबको याद भी होता है, लगभग 9th-10th वाली क्लास के लेवल पे याद हो ही जाता है। और हमारे पास में जो फार्मूला है वो कुछ ये है कि साइन ए प्लस बी बराबर, देखो, एक आप थोड़ा हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, मैं छोटे पे से बहुत लिखता हूँ, फिर भी आज कोशिश करूँगा बड़े लिखने की। देखो, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, देखो फॉर्मूला में दोनों को साथ साथ में लिख रहा हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, है ना। तो दिख रहा है ना क्लियरली यहाँ तक? हाँ, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा होता है अपने पास में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो होता है कॉस ए कॉस बी। अब देखो, इसमें ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और नीचे माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा इधर वाले फॉर्मूले में, और ये हो जाता है साइन ए एंड साइन बी। चार फॉर्मूले हो गए। अब अपने पास में है फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, टेन ए टेन बी, है ना, दिख रहा है यहाँ तक। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास में कॉट का फॉर्मूला, तो वो देखते हैं अपन। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए प्लस माइनस बी। अब देखो, कॉट में क्या होता है, ये अपने पास में टेन ए टेन बी का है। इसमें क्या होता है, ऊपर अपने टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो हमारे पास में जो ये फॉर्मूला है, यानी कि ये कॉट में है, ये ऊपर आ जाएगा। और कॉट में किस तरीके से ऊपर आएगा? कॉट, देखो, कॉट ए कॉट बी कॉट बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस, है ना। कॉट ए कॉट बी माइनस, यहाँ पे अल्टरनेट माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना ऊपर, तो यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस आएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉट बी, यहाँ पे अब आगे बी लिखना है आपको, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस, एज इट इज प्लस माइनस जो चल रहा है, कॉट ए। यहाँ पे बी आगे क्यों लिखा है? क्योंकि अपने पास में प्लस वाले में तो फॉर्मूला आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, बट माइनस वाले में क्या आएगा अपने पास में? कॉट बी माइनस कॉट ए, इस तरीके से आएगा। तो ये देखो 8 फॉर्मूले हो गए, इनको आप एक बार लिखना चाहो लिख सकते हो। अब बात करेंगे अपन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले से। पहले अपन ऐसा करते हैं, इनसे ही जो फॉर्मूले बनते हैं वो एक बार अपन बना के देख लेते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, यानी कि 8 हो गए, प्लस माइनस के देखें तो अपन। अब इनमें से देखो, इनसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं इसको प्लस है तो इसको प्लस रखते हैं अपन, इसको प्लस रखते हैं, और यहाँ पे प्लस ये, है ना। अब देखो, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस बी जो दे रखा है इसको अपन मान लेते हैं सी, है ना। और ए माइनस बी जो फॉर्मूला था ए माइनस बी वाले में, देखो मैं वो लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ यहाँ, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिख रहा होगा। अब देखो, इनसे फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो बता देता हूँ। ए प्लस बी, इस वाले फॉर्मूले को अपन ने लिख दिया है सी, इस वाले को लिख दिया अपन ने ए माइनस बी को लिख दिया अपन ने टी। एक सेकंड रुको अभी, है ना, चलो मैं बता ही देता हूँ फिलहाल। ए प्लस बी और ए माइनस टी इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे डी कर देते हैं। तो हमारे पास में देखो, इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड दे दें। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी प्लस डी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, 2a हो जाएगा ना, a प्लस ए 2a अपन में आ जाएगा, है ना। एंड इसी तरीके से b का आ जाएगा। अब देखो b है अपने पास में, अगर माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा तो c माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं साइन c, इसको अपन c ले लेते हैं और इसको अपन d लिया है ना, c लिया और d लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, अपने को जोड़ना है, तो अपने पास में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन डी। अब इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ेंगे तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में बचा a यानी कि 2 साइन ए कॉस भी बचा है, तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, साइन सी प्लस डी में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे साइन ए की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ए की जगह पे सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा क्या, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ देखो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं कैमरे को उधर ले जाता हूँ ना। हमारे पास में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2, अब देखो कॉस, यहाँ पे साइन ए कॉस भी है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 साइन, अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ये वाला फॉर्मूला है, ए की जगह पे सी प्लस डी आ जाएगा, तो ए की जगह पे आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और डॉट में आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ तक, डॉट में आ जाएगा कॉस, बी की जगह पे आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, दिख रहा है यहाँ तक, सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार, फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो देखना है अभी अपने को, है ना। देखो चलो मैं इन चीज़ों को अभी, इसको सी लिया है, इसको डी लिया है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, ए बराबर आ रहा है अपने पास में सी प्लस डी बाई 2 और बी बराबर आ रहा है सी माइनस डी बाई 2। अभी हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आया था वो क्या आया था, साइन सी प्लस साइन डी का क्या आया था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं अपन, देखो साइन सी प्लस डी का हो गया, अब बनाते हैं अपन साइन सी माइनस डी। अब इसको अपन ने सी लिया है, देखो इसको अपन ने सी लिया है ना, ए प्लस बी को अपन ने, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिख रहा है यहाँ तक, ए प्लस बी को हमने लिया था सी और ए माइनस बी को हमने लिया था डी, है ना। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। अब इसमें से इसको घटा देना, यानी कि ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास में प्लस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे देखो ये माइनस है पहली चीज़, तो उसमें माइनस बताया था साइन, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, है ना। ये याद हो गए होंगे अब दोनों किस तरीके से बने। अब अपने पास में है कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस वाले को लिखते हैं अपन, इसी तरीके से कॉस वाले को बनाते हैं। कॉस वाले के लिए अपने पास में ये कॉस वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि ये हटाना है अपने को साइन वाला पूरा, और साइन वाले को हटा के कॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं अपन, देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी, है ना। अब ए प्लस बी की जगह पे अपन ने क्या रखा है, ए प्लस बी की जगह पे अपन सी रख रहे हैं और ए माइनस बी की जगह पे हम डी रख रहे हैं, और यहाँ पे सी प्लस डी का आ जाएगा फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब देखो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, साइन ए ये माइनस में ये प्लस में, अपने पास में बचेगा ये, और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2, यानी कि कॉस सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा एंड कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 बी की जगह पे आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो साइन ए की जगह पे आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 एंड बी की जगह पे आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखो ये किस तरीके से आएगा हम देखते हैं। अब माइनस में क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में माइनस
टू साइन सी प्लस, अब एक ही जगह पर आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डॉट में साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखो हमारे पास में फॉर्मूला तो ये बन के आ रहा है, बट अपन क्या करेंगे, इस माइनस को या तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानते हैं कि साइन, देखो ये आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। ओनली फॉर कॉस वाला पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एंड कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, तो सेक माइनस थीटा दिख रहा है यहाँ तक, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। बाकी सब माइनस में है तो माइनस थीटा वाले माइनस में आ जाते हैं ना। अब देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो अपन क्या करेंगे, इस माइनस को अपन या तो इसमें लेके चले जाते हैं अंदर, या फिर इसमें लेके चले जाते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, देखो अगर हम इसके साथ में लेके चले जाएंगे तो ये क्या है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बट हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है अपन उसको जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो उसमें क्या है, अपन इस वाले में माइनस ले जाते हैं और ये क्या हो जाता है, डी माइनस सी हो जाता है। किस तरीके से होता है वो बता देता हूँ। देखो इसको अपन साइन सी प्लस डी रख रहे हैं, ये डॉट में है, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे वाले में ही लें पीछे वाले में। ये आ जाएगा साइन, इसको माइनस को अपन अंदर कर लेंगे, देखो माइनस को अंदर कर लेंगे, और ये सी माइनस डी बाई टू है, ये माइनस अंदर किया तो माइनस क्या हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इस तरीके से हो जाएगा साइन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस में हो जाएगा, और डी आगे आ जाएगा पॉजिटिव, डी माइनस सी बाई टू आ जाएगा, है ना। इस तरीके से तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर दिख पा रहा है आपको तो इसको आप टू साइन सी प्लस डी बाई टू और डॉट में साइन यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस सी बाई टू, इस तरीके से लिख लेना। ये कन्वर्ट किस तरीके से हुआ है वो मैंने बता दिया है, फॉर्मूले आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट और फॉर्मूले देखते हैं। कैमरे को सेट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ये तो अपने पास में सी प्लस डी सी माइनस डी वाले फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं और किस तरीके से और क्या क्या फॉर्मूले बन पाते हैं अपने इन्हीं 4-5 फॉर्मूलों से। देखो अभी मैं यहीं पे बता देता हूँ इन दोनों से ही, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं अपन इनमें से। देखो अब ऐसा करते हैं हम, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला यहीं पे बन जाएगा। कॉस, एक सेकंड में शेयर डाल लेता हूँ। देखो अब हमारे पास में अगर इन दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दें, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या बच जाएगा, कॉस ए कॉस बी। इसको आप 2 कर दो या फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो नीचे, है ना, यहाँ पे मतलब पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से भी बन रहा है, एक तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ए माइनस बी का अगर देखें अपन, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा तो 2। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे अपन, माइनस हो रहा है ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 2 साइन ए साइन बी, है ना। अब अपन देखो और फॉर्मूला देखते हैं अपन, ये सारे फॉर्मूले ही हैं, आपको ध्यान रखना है इनको सबको। अब देखो फॉर्मूला अगर फर्स्ट से देखें अपन, बी की जगह पे ए पुट करें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, अगर बी की जगह पे ए पुट करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो या तो कॉस को साइन में चेंज कर दो या फिर साइन को कॉस में चेंज कर दो। अगर हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं, साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये इसका ये फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। एंड कॉस को अगर साइन में चेंज करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आएगा। अब वो कैसे आएगा वो बता देता हूँ। देखो इस इक्वेशन में अगर साइन को अपन कॉस में चेंज कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऊपर आगे क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर ए चल रहा है माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया। ये कब है, जब अपन ने साइन को कॉस में चेंज किया है। इसी तरीके से कॉस को साइन में चेंज करें अपन, यहाँ पे इस कॉस को साइन में चेंज करें तो देखो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ना यहाँ तक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर साइन में पूछ ले
तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस में पूछ ले तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। 3 फॉर्मूले इससे हो गए। अब बात करें अपन ए की जगह पे अगर अपन a/2 रख दें, देखो अगर इस फॉर्मूले में, अब देखो a/2 में ये नहीं आएगा अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं आएगा a/2 के लिए अपने पास में, ओनली फॉर ये वाला फॉर्मूला दो यूज आएंगे a/2 के लिए। ए की जगह पे क्या रख रहे हैं अपन a/2, a/2 रख के देखते हैं तो यहाँ पे a/4 रखना पड़ेगा, तब a/2 का फॉर्मूला आएगा अपने पास में। यहाँ पे 2a है तो अपन क्या कर रहे हैं, cos की जगह पे अपन रख रहे हैं a/4, 2a/4 रखेंगे तो a/2 का फॉर्मूला आ जाएगा। और a/2 का फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, a/4 रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर, a की जगह पे अपन रख रहे हैं a/4 माइनस 1, a की जगह पे a/4 रखा तभी तो a/2 है, a/4 माइनस 1, एंड इसी तरीके से आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/4, a/2 का फॉर्मूला है cos a/2। अब देखते हैं अपन एक और फॉर्मूला, देखो रूट में, अगर यहीं से अपन रूट में निकालें इस फॉर्मूले को, यहीं से अगर अपन रूट में निकालें तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लेना एक बार, है ना, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज आएंगे। और अभी जो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दोनों फॉर्मूले याद रखने। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये cos स्क्वायर ए कर लो इसको, और यहाँ पे ए है, अगर यहाँ से cos ए की वैल्यू निकालूँ तो देखो यहाँ से इस एक को इधर पक्षांतरण कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, cos 2a प्लस 1, ये फॉर्मूले अपने पास में 22.5 डिग्री और 60 डिग्री के यूज में आते हैं, है ना, निकालेंगे ना अपन तब यूज में आएगा ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना। और यहाँ पे बच जाएगा, ये 2 को अपन इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे cos स्क्वायर ए बचा है, cos स्क्वायर ए के लिए अपन क्या करेंगे, cos ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा रूट में, है ना। cos ए की वैल्यू किस तरीके से आएगी, cos 2 थीटा, इसको ए बोल दो या थीटा बोल दो, प्लस 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के लिए अपन निकालें, देखो साइन ए के लिए, अब साइन ए के लिए निकालेंगे तो इसका मतलब इसको अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a, और ये 2 वाला नीचे अपॉन में चला जाएगा तो अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर चल रहा है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे, रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में फॉर्मूला। साइन ए का फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा प्लस 1/2, एंड साइन थीटा का होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि इसको प्लस में, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस cos 2a, थीटा बोल दो या ए बोल दो, जहाँ पे भी अपन ए लेंगे ए ले लेंगे, बी लेंगे तो बी ले लेंगे, थीटा की वैल्यू यूज लेंगे तो थीटा की वैल्यू यूज आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अपन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, और इसमें ये 7.5 का मान क्या हो जाएगा, cos 15 डिग्री हो जाएगा, एंड 15 डिग्री की वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट पहले करेंगे, 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के बाद में अपन इसको 7.5 की निकालेंगे, इसी तरीके से 22.5 की निकालेंगे। नाउ यहाँ से एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एंड इनको देख लो आप। अब बात करता हूँ मैं साइन ए साइन बी वाले से, उनसे भी फॉर्मूला किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं अभी। अब देखते हैं अपन साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था वो था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो बी की जगह पे ए रख देते हैं अपन, तो साइन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा हमारे पास में, और ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन ए हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए कॉस बी। बी की जगह पे अपन क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। एंड इसी को अगर और फॉर्मूले में यूज़ करें तो इसको अपन 2 को इधर पक्षांतरण कर दें तो एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी कि इस तरीके से देखो साइन 2a/2 का फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस ए, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर बात करें अपन साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी में तो अपन a की जगह a रखेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, उसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। देखो इस फॉर्मूले को अपन क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर अपन 10 में चेंज करें तो 10 में ये इस तरीके से चेंज करके देखेंगे अपन। तो एक तो ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास में ये तो साइन 2a का है, अभी निकाला था वो क्या था, cos 2a का फॉर्मूला था, cos 2a का जो फॉर्मूला था उसमें अपन ने निकाला था ना,
एक तो कॉस में निकाला था तो 2 कॉस स्क्वायर, कॉस में निकाला था तो कॉस आगे आ जाएगा कॉस ए माइनस 1, एंड एक निकाला था अपन ने साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर अपन 10 में चेंज करें तो सेक स्क्वायर का अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ साथ में ये 10 का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 tan थीटा 2 tan ए एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस तरीके से आ जाएगा। ये tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, यानी कि tan ए प्लस बी tan ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसी में tan ए आ जाएगा, यानी कि 2 tan 2 ए का जो फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, एंड sin 2 ए का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा 10 में, एंड इसी तरीके से अपन इसका निकालेंगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। इस तरीके से ये फॉर्मूले निकल के आएंगे साइन और कॉस के 10 में, 10 के फॉर्मेट में निकल के आएंगे ये। अब ये तो हो गए अपने पास में साइन और कॉस वाले, है ना। अब बात करते हैं अपन 10 वाले फॉर्मूले के। अब 10 में आ चुके हैं तो इनसे जितने भी बनने थे वो बना के देख लिए, एंड अगर कुछ बचा होगा तो वो भी अपन बना के देख सकते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं एक से ही, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन 10 के जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में। तो अभी तो अपन 2 वेरिएबल्स के लिए ही लेके चल रहे हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे 2 वेरिएबल्स के बाद में जब अपने पास में यूज आएगा तब अपन 3 वेरिएबल्स के यूज में लेके चलेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास में 180 डिग्री आएगा, तब अपन 3 वेरिएबल्स के लिए लेके चलेंगे, यानी कि जैसे अपने पास में इस तरीके से आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये तो वैसे होता नहीं है कुछ, एंड इस तरीके से आ जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा। तो वो फॉर्मूले अपन अभी नहीं निकालेंगे, अभी साथ में जैसे अपने पास में होते हैं उनके साथ साथ में अपन बढ़ते चलेंगे। तो अभी हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है 10 वाला फॉर्मूला। तो 10 के लिए अपन क्या करते हैं, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वो बता दिया था शायद मैंने, नहीं बताया तो चलो दोबारा बता देता हूँ, वैसे तो बता दिया था। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये होता है। दिख रहा है यहाँ तक क्लियर। अब अपन a की जगह पे b की जगह पे a पुट कर दें तो हमारे पास में tan 2a का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा tan 2a का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर tan 2a का अपन फॉर्मूला निकालें तो अपने पास में आ जाएगा tan a, और tan a यानी कि 2 tan a अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे tan a, यहाँ पे tan a यानी कि tan स्क्वायर a आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉट का निकालें तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये तो tan का हो गया। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट a प्लस बी के लिए कॉट a कॉट b कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a या फिर कॉट b प्लस कॉट a। प्लस के लिए ये होता है ना, माइनस के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है। और इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे अपन कि कॉट ए की जगह पे ए, बी की जगह पे ए, यानी कि कॉट 2a का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कॉट 2a बराबर यहाँ पे कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए यानी कि कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस में बन आ जाएगा, और यहाँ पे कॉट ए कॉट बी यानी कि 2 कॉट ए आ जाएगा। अब देखो इसको और आगे अगर अपन कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास में जो फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जो पहले वाली वीडियो में बताया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है हमारे पास में, है ना। अगर इस 1 को इधर लेके आए, वैसे चेंज तो नहीं होगा, बट अगर इसको इधर लेके जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, एंड ये अपने पास में कोसेक में ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे तो करना चाहें तो कर सकते हैं अपन, और बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपने पास में यूज आता है वो इसी का आता है मैक्सिमम टाइम में। अब बात करते हैं अपन a/2 वाले फॉर्मूले। अभी निकाला था ना साइन a/2 का, शायद बताया था मैंने, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। चलो अभी जो फॉर्मूला निकाला था आपने साइन 2a का निकाला था वो 2 कॉस साइन ए कॉस ए में निकाला था, साइन ए कॉस बी इसमें निकाला था, है ना, इसी में निकाला था ना। तो इसको अपन इसमें नहीं, चलो जो अपने पास में कॉस वाला फॉर्मूला था, कॉस 2 थीटा वाला, तो इसको निकाला था अपन ने 2 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए था तो ए माइनस 1, और एक निकाला था अपन ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो a/2 वाला बताया था ना शायद,
यहाँ पे अगर ए की जगह पे a/2 निकालें अपन तो देखो ये तो आ जाएगा अपने पास में, बता दिया था फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर cos a/2 की वैल्यू निकालें अपन, cos a/2 की वैल्यू निकालें और इसी तरीके से इससे निकालेंगे sin a/2 की, तो यहाँ पे देखो इस 1 को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे अपॉन में ये जो 2 है यहाँ अपॉन में आ जाएगा 2 और ये जो स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। एक फॉर्मूला आ जाएगा cos a/2 का, ये फॉर्मूला a की जगह पे क्या लिया है, a/2 लिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, a की जगह पे a/2 करेंगे, हमने अभी a ही लिया है बट हमने यहाँ पे क्या ले लिया a/2 इसकी जगह पे, तो इसको भी अपन a/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। सिमिलरली sin a/2 के लिए अपन निकालेंगे, sin a/2 के लिए निकालेंगे, वैसे तो ये प्लस माइनस में होगा, ध्यान रखना इन दोनों का रूट में प्लस माइनस में आ जाएगा। a/2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे देखो इसको 1 प्लस cos a/2 भी बोल देंगे। अब यहाँ पे इसको sin a/2 के लिए निकालेंगे तो ये 1 माइनस में cos a आ जाएगा, है ना, 1 माइनस में cos a आ जाएगा, a/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और ये पूरे पे रूट आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले निकल के आ गए और अभी शायद नहीं बताए तो देख लेना, बता दिए तो अच्छी बात है, रिपीट हो गई, cos a/2 sin a/2। एंड इसी तरीके से अपन सिमिलरली tan a/2 का निकालेंगे तो tan a/2 का जो फॉर्मूला होता है, tan का जो वैसे फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब a/2 के लिए sin a/2 एंड cos a/2 कर देंगे अपन, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं tan a/2 के लिए, देखो यहाँ तक दिख रहा है, tan a/2 के लिए बात करें अपन तो देखो इसको अपॉन में इसको कर देंगे अपन, यानी कि sin a/2 अपॉन cos a/2, तो अपने पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो अपन निकाल लेते हैं, cos देखो 1 प्लस ही कर देते हैं इसको, 1 प्लस cos a ही आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos ये फॉर्मूला आ जाएगा tan a/2 का, है ना। और अपन देखें जो भी मैं बता रहा था sin a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला एंड sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा वाला, तो a प्लस बी प्लस सी वाला वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, उनके इनसे जो बन रहे हैं, इनसे जो बता रहा था मैं 7.5 डिग्री 15 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, उनके अपन मान निकालेंगे अगर वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो एक बार मैं वो फॉर्मूले लिख देता हूँ, फॉर्मूले लिख दूंगा, बाकी बताना अपने को नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से, एक बार देख लो आप, वो वैसे यूज़ नहीं होंगे आज तो हमारे साथ में, बट sin 3 थीटा या sin 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में 3, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन इसको, चलो पहले मैं 3 sin इसमें लिख लेता हूँ, 3 sin a माइनस 4 sin की पावर qa, ये इस तरीके से हो जाता है, यानी कि इसको अपन क्या करेंगे 3 sin a 3 थीटा है, तो ये भी निकला कैसे है वो बता देता हूँ तुम्हारे को एक बार। चलो हमारे पास में था sin, इसको 3a है तो a प्लस 2a लिख सकते हैं इसको, और 2a का भी निकाला था अपन ने, तो इसको चलो मैं निकाल के बता ही देता हूँ किस तरीके से निकलेगा, ये निकलता कैसे वो बता देते हैं। अभी देखो साइन वाला जो फॉर्मूला था वो अपन लगाएंगे यहाँ पे, तो साइन वाले फॉर्मूले में अपन ने क्या अभी निकाला था कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस 2a आ जाएगा। अब ए की जगह पे क्या है अपने पास में 2a है, बी की जगह पे 2a रोल प्ले कर रहा है, प्लस में क्या आ जाएगा साइन कॉस ए और साइन 2a। अब देखो यहाँ पे cos 2a और sin 2a का अगर फॉर्मूला रखें अपन तो sin a का जो a की जगह पर तो a आ जाएगा, cos 2a का जो फॉर्मूला होता है हमने अभी निकाला था, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस में sin a आ जाएगा, और sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में 2 sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, दिख रहा है यहाँ तक। अब देखो इसको अपन और कन्वर्ट करेंगे तो अपने को साइन में लेके आनी है सारी वैल्यू, तो इसको अपन साइन में चेंज कर देंगे, तो साइन में इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं अपन, साइन ए आ जाएगा, साइन में इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा साइन ए। अब इसको अपन साइन में कॉस को साइन में अपन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो इसको अपन ऐसा करते हैं साइन में तो ये है ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसको अपन एज इट इज रखते हैं अभी के लिए, तो ये आ जाएगा अपने पास में, देखो साइन को अपन मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में साइन ए
माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन की पावर क्यू ए, साइन की पावर क्यू ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए एंड कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, साइन को कॉस को साइन में चेंज कर देंगे पूरे को, है ना। और कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो इसको ऐसा करते हैं अपन, इस लाइन को हटाते हैं एक बार, देखो इसको एक बार हटा के इसको साइन को अपन दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे। साइन को नहीं, यहाँ पे कॉस आएगा, ये देखो, ये एक तो ये मिस्टेक हो गई है इसमें, यहाँ पे कॉस ए आएगा, है ना। इसको कॉस में कर लेना एंड ये जो आएगा फिर वो क्या आ जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस मिस्टेक को सही कर लेना, ठीक है। ये फ्लो में हो गई है मिस्टेक, कॉस ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें फॉर्मूला वगैरह लगे हो। तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा एंड अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो दोनों साइड से साइन ए को कॉमन ले लेंगे, तो साइन ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको मैं अब डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ। यहाँ से साइन ए कॉमन आ गया, यहाँ से साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे 1 माइनस साइन कर देंगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे, कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आ गया ना समझ में। इसको अपन कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, साइन को अपन बाहर ही रख रहे हैं साइन ए को, तो ये आ जाएगा 3 एंड 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरीके से अब इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा, 3 साइन ए, दिख रहा है 3 साइन ए दिख रहा है ना यहाँ तक, 3 साइन ए माइनस 4 की पावर 4 साइन की पावर कितना आ जाएगा, क्यू, एक तो स्क्वायर है और एक ये साइन है तो साइन की पावर क्यू ये आ जाएगा। अब देखो यही अपने पास में फॉर्मूला था, इस तरीके से अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ये सिद्ध हो जाता है इस तरीके। एंड सिमिलरली अपन बात करें कॉस के लिए तो कॉस का भी फॉर्मूला है, वो आप सिद्ध कर लेना, वो मैं नहीं बताऊंगा। इस तरीके से इसी तरीके से सिमिलरली सिद्ध हो जाएगा, उसमें कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं लिख ही देता हूँ, कॉस एंड टेन का, आप एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो फिर मैं हुई बता दूंगा। कॉस 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसमें 4 आगे आ जाता है, 4 कॉस की पावर क्यू आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3 कॉस ए, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बात करें अपन टेन का, तो टेन का भी इसी तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पे कॉस, उसमें क्या था, अभी साइन वाले में क्या था अपने पास में, 3 साइन ए था, 3 साइन ए था और माइनस में क्या था, 4 कॉस की पावर, कॉस नहीं सॉरी साइन, साइन में साइन था तो साइन की पावर क्यू ए था। अब देखो ये इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या कर दिया, 3 को पीछे कर दिया, 3 कॉस ए को एंड 4 साइन क्यू था, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, 4 कॉस की पावर क्यू ए आगे आ गया है ना। एंड सिमिलरली अगर अपन 10 की बात करें तो 10 में भी इसी तरीके से आ जाएगा, 10 3a, तो उसमें आ जाएगा 3 10a इस तरीके से होता है। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, वो 3 10a आ जाएगा, 3 10a माइनस 10 की पावर क्यू ए आ जाएगा, 10 की पावर क्यू ए आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि वहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा एक 10 टू थीटा का, तो 10 टू थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तब इस तरीके से आ जाएगा 3 10 स्क्वायर ए। नाउ हमारे पास में 10 की पावर ये कॉस 3 थीटा का आ गया, साइन 3 थीटा का आ गया एंड 10 3 थीटा का आ गया, 3 10a माइनस 10 की पावर 3a 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, इस तरीके से ये आ चुका है। नाउ अब अपन बात करते हैं इसके साथ साथ में अभी जो इनके ऊपर जो बेस्ड फॉर्मूले हैं, यानी कि थीटा के जो रेशियोज होते हैं उनको अपन 10 15 डिग्री हुआ, 10 15 के साथ साथ में 7.5 डिग्री हुआ, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उनको निकालने के बाद ही अपन 3 मैं निकाल लूँगा और 3 आपको खुद निकालने हैं। रेसिप्रोकल है वो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मैं बता रहा हूँ, 3 आप निकालते रहना साथ साथ में, या फिर टाइम मिले तो उस हिसाब से वीडियो देखने के बाद में पूरी निकाल लेना। अब बात कर रहा हूँ मैं 10 15 की वैल्यू निकालने के लिए। अब 10 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 के लिए साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे साइन और कॉस 15 की वैल्यू। एंड साइन और कॉस 15 की वैल्यू निकालेंगे तब अपने पास में क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस आ जाएगा, यानी कि 10 15 आ जाएगा, साइन बटे कॉस 10 15 की वैल्यू आ जाएगी।
तो हम निकालेंगे सबसे पहले साइन 15 की एंड उसके बाद में कॉस 15 की, फिर टेन 15 की। बाकी के कोसेक, सेक और कॉट वाले तीनों आपको निकालने हैं, वो रेसिप्रोकल्स हैं, आराम से निकाल सकते हो। तो बात करते हैं अपन साइन 15 डिग्री। यहाँ तक दिख रहा है? चलो, साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो साइन 15 को अपन लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, ये लिख सकते हैं। और साइन 45 माइनस 30 का जो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए, और साइन ए की जगह पे क्या है 45 कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री एंड डॉट में आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ना कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे। साइन कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है एंड माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से √2 अपने पास में एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बच जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये अपने पास में इसकी वैल्यू हो गई साइन 15 की। सिमिलरली कॉस 15 की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस 15 की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की जगह कॉस कर देते हैं। चलो यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 45 माइनस 30। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज किस में हो जाएगा, कॉस ए का मतलब कॉस 45 साइन कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस 30 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन 45 डिग्री यानी कि, और साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू अपने पास में क्या है, चेंज हो जाएगी। इनकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की तो 1/√2 ही होती है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये प्लस में आ जाएगा एंड 2√2 अगेन अपने पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये अपने पास में किसकी वैल्यू हो गई, कॉस 45 की, है ना। एंड अभी अपने पास में टेन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो टेन 15 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में कॉस साइन 45 बटे कॉस 45 साइन 45 नहीं सॉरी साइन 15 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने √3 माइनस 1/2√2, ये निकाली थी। अपॉन में क्या है √3 प्लस 1/2√2। 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये आ जाएगी टेन 15 की वैल्यू। अब बाकी के तीन आपको खुद निकालने हैं, ठीक है। बाकी के तीन आपको खुद निकालने कौन कौन से हैं, वो हैं कॉट 15। अब देखो कॉट 15 की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, टेन कॉट 15 की वैल्यू आ जाएगी। एंड इसके रेसिप्रोकल के साथ साथ में अपने को क्या करना है, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अभी हमने साइन 15 की वैल्यू निकाली है वो ये है ही √3 माइनस 1, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा कैमरे को। ये साइन 15 की वैल्यू है √3 माइनस 1 एंड 2√2, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू अपने पास में साइन 15 कॉस 15 कॉट 15 एंड इसी के साथ साथ में सेक 15 की आ जाएगी, कोसेक 15 की आ जाएगी और कॉट 15 की आ जाएगी। वो आएगी कैसी, इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का होता है कोसेक, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2√2 अपॉन में √3 माइनस 1 आ जाएगा एंड इसका क्या कर देंगे अपन, रेशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण कर देंगे। सिमिलरली कॉस 15 की वैल्यू है तो इसकी जो वैल्यू से निकलेगी अपने पास में सेक 15 की आ जाएगी, रेसिप्रोकल इसका भी कर देंगे एंड रेशनलाइजेशन कर देंगे। टेन 15 का कॉट 15 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके साथ साथ में रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, तो निकल के आ जाएंगी। एंड इसके भी अगर अपन बात करें तो जो वैल्यू होती हैं उसको अपन क्या है, जैसे यहाँ पे साइन 15 है तो इसको क्या है अपन रूट में छोड़ते नहीं है, रूट में नीचे वाली वैल्यू है उसको रूट में नहीं छोड़ते, बस ये वैल्यू है अपने पास में स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये अपने पास में डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में पूछी जाती है। अगर इसका रेशनलाइजेशन करें तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे अपन √2 से कर सकते हैं या फिर √2 से भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है तो उससे कोई गलत नहीं होगा आगे अगर पूछना चाहे। बट अपने पास में स्टैंडर्ड वैल्यू यही होती है, ये एंड ये थोड़ी अभी यहाँ तक है, बट इसको अपन रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपने पास में एक और वैल्यू आएगी, तो इसको रेशनलाइजेशन किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो √3 माइनस 1 आ जाएगा एंड अपॉन में √3 माइनस 1 आ जाएगा, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस 2√2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी नहीं दिख रहा, चलो मैं कैमरे को सेट करता हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस √2 आ जाएगी, है ना। टेन की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ये
√3 आएगा, √3, क्योंकि अपने पास में a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √3। मैंने √2 कर दिया है तो √3 कर देना इसको, है ना, क्योंकि अपने पास में ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, एंड माइनस 2√ab, तो √ab में यानी कि 2 आ जाएगा, और √a की वैल्यू क्या है √3, और b की वैल्यू है अपने पास में 1, तो 4 माइनस 2√3 आएगा। मैंने √2 कर दिया है जल्दी जल्दी में, इसको ध्यान रखना थोड़ा। एंड अब बात करें अपन cot 15 की, तो cot 15 के लिए अपने पास में दोबारा से इसको क्या कर देंगे अपन, उल्टा कर देंगे, और उल्टा करेंगे इसका मतलब देखो, इसको पहले तो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अपने पास में जो tan 15 की वैल्यू है वो अपने को याद रखनी है, दिख रहा है यहाँ तक, tan जो 15 की वैल्यू है वो अपने पास में 2 माइनस √3। अब cot 15 की जो वैल्यू आएगी वो एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसका प्लस आ जाएगा इस वाले का, यानी कि tan 15 का जो वैल्यू है उसका अपने पास में cot 15 की निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड sec 15 के लिए निकालेंगे तो जो रूट अपने पास में निकल के आया था, cos के लिए अपने पास में निकल के आई थी ये वाली वैल्यू, इसका अपन उल्टा कर देंगे, यानी कि 2√2 अपन √3 प्लस बना जाएगा, एंड उसका अपन रेशनलाइजेशन करेंगे √3 माइनस 1 से। थोड़ा सा मैं चलो बता ही देता हूँ। अब एक चीज़ और ये ध्यान रखना आप, ये जो sin 15 की वैल्यू है वो cos, दिख रहा है यहाँ तक, sin जो 15 की वैल्यू है वो अपने पास में cos 75 की वैल्यू भी होती है, cos 75 की वैल्यू होती है, और cos 15 की जो वैल्यू है वो अपने पास में किसकी वैल्यू होती है, sin 75 की वैल्यू भी होती है। अब वो होती कैसे है, देखो cos 75 यानी कि अपन बात करें तो cos 90 माइनस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा यानी कि cos किस में चेंज हो जाएगा, ये cos 75 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 75 को, और cos किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos किस में चेंज हो जाएगा, sin में, तो sin 15 डिग्री, 90 माइनस थीटा sin थीटा आ जाएगा, तो sin 15 की वैल्यू cos 75 की, cos 75 की वैल्यू है वो किसकी, sin 15 की, एंड cos 15 की वैल्यू है वो sin 75 की, tan जो 15 की वैल्यू है वो cot 75 की भी है, ठीक है ना, cot 75 की है, और cot जो 15 की वैल्यू है वो tan 75 की वैल्यू है, वो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। देखो sin 15 की जो वैल्यू है वो है अपने पास में √3 माइनस 1/2√2, और ये वैल्यू है अपने पास में cos 75 डिग्री की। सिमिलरली cos जो 15 की वैल्यू है वो है हमारे पास में √3 प्लस 1/2√2, और ये जो वैल्यू है ये है अपने पास में sin 75 डिग्री की। एंड इसके साथ साथ में tan जो 15 की वैल्यू है वो है हमारे पास में कितनी आई थी अभी, √2 माइनस √3 आई थी, 2 माइनस √3, हाँ 2 माइनस √3 आई थी, और ये जो वैल्यू है अपने पास में cot 75 डिग्री की है। अब देखो इनसे अपने पास में ये तो आ गई cot 75 की, अब मैं जो वैल्यू नहीं निकाली है उनको आप लिख लेना। इसके साथ साथ में जो cot 15 की जो वैल्यू है वो है अपने पास में tan 75 डिग्री की, वो आपको निकालनी है, cot 15 की वैल्यू निकालनी है आपको। इसके साथ साथ में sec 15 की जो वैल्यू है वो है अपने पास में cosec 75 डिग्री की, cosec 75 डिग्री की, और cosec 15 की जो वैल्यू है वो है अपने पास में sec 75 डिग्री की। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 3। तो और इसके साथ साथ में अपन बात करते हैं, अभी ये 3 तो निकालनी है, अभी 60.5 डिग्री वाले की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा उनको निकालने की कोशिश करते हैं। 60.5 डिग्री एंड 22.5 की अगर हो पाता है तो निकाल लेंगे अपन। तो इनको अपन साफ कर रहे हैं, और उनके निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मूला बताया था मैंने 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos थीटा वाई, यानी कि एक तो प्लस वाला था एक माइनस वाला था, अपॉन में 2 था, तो दोनों के लिए अपन निकालते हैं cos और sin के लिए। cos और sin का निकल जाएगा तो tan का निकल जाएगा, एंड tan के बाद में तीनों रेसिप्रोकल्स कर देंगे अपन। तो सबसे पहले थीटा बराबर अपने पास में क्या है, 7.5 डिग्री है, और थीटा 7.5 को अपन लिख देते हैं 7.5 डिग्री, दिख रहा है यहाँ तक, थीटा बराबर 7.5 डिग्री है, इसका मतलब π/24 है। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी निकालनी है, sin 7.5 डिग्री की। अब देखो 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको sin थीटा बोल रहे हैं, और हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था sin के लिए, देखो एक फॉर्मूला अभी निकाला था हमने, sin
कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला निकाला था, एक तो निकाला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से अपने पास में किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की, तो इस वाले फॉर्मूले को अभी के लिए भूल जाओ। साइन की वैल्यू निकालनी है तो cos 2 थीटा हो गया ये। अब cos 2 थीटा को अपन चेंज करेंगे, यानी कि साइन को अपन साइन थीटा में चेंज करेंगे, और यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे 1, इसको पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और यहाँ से इसको अपन 2 कर देंगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, और इसको हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा साइन थीटा का, यानी कि साइन 60.5 डिग्री की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 7.5 का दोगुना क्या हो जाएगा 15 डिग्री का, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस cos 15 डिग्री अपॉन 2। अब 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू अभी निकाली थी, 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली थी, रूट 3 प्लस 1 कॉस में निकाली थी 2 रूट 2, ये वैल्यू निकाली थी 15 डिग्री की, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिग्री की, तो इसको अपन 7.5 डिग्री कर देते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रूट 2 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 रूट 2। अब अपन क्या करते हैं 4 रूट 2 से अपन क्या कर देते हैं परिमेयकरण कर देंगे, यानी रेशनलाइजेशन। 4 रूट 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ तक। और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुणा 2 आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा 4 रूट 6, 4 रूट 6 माइनस 4 रूट 2 आ जाएगा, और इसको अपन कर देंगे 4 और 4, यानी कि 4 चौका 16, और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा। अब 2 से इसको पूरे को काट देते हैं तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 और ये 2, तो अपने पास में ये सारी की सारी वैल्यू किस में है, रूट में, ध्यान रखना। तो 8 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास में 2 रूट 6 आ जाएगा, और 2 रूट 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है 16 चल रहा है, तो 16 का अपन रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, और इसका अपन रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अपने पास में वैल्यू आएगी 8 माइनस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2, और ये ऊपर रूट में है और ये नीचे रूट में नहीं है, ये 4, क्योंकि अपने पास में 16 रूट में था तो इसको रूट को हटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इस वैल्यू को आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, ये तो आ गई साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ आपको नीचे, यहाँ आपके पास में 7.5 डिग्री साइन में आई है। अब बात करते हैं अपन कॉस में, तो कॉस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। सेम वैल्यू है अपने पास में साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, तो ये आ जाएगी अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और कुछ चेंज नहीं होगा। सिमिलरली वैल्यू वही रहेगी, अपने पास में पॉजिटिव में आ जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को बता दिया है, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, साइन में नेगेटिव में आता है, कॉस में पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी अपने पास में कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू। अब निकालनी है अपने को टेन 7.5 डिग्री की वैल्यू, तो टेन और कॉट के लिए अपन क्या करेंगे, टेन का जो फॉर्मूला है उसको अपन यूज लेंगे अभी यहाँ पे ना। इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। टेन 15 के लिए अपन क्या करेंगे, देखो टेन 15 को वैसे तो अपन कई तरह से निकाल सकते हैं, बट हमारे पास में जो इजीली है, एक तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि साइन बटे कॉस वाला फॉर्मूला ये कर दें और उसका रेशनलाइजेशन कर दें, 2 बार करना पड़ेगा, मिनिमम 2 बार, है ना, तब अपने पास में वो वैल्यू आ जाएगी। बट अपन क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लेने की कोशिश करेंगे जिससे ईजी पड़े। साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, तो देखो साइन 7.5 डिग्री को अपन क्या, टेन 7.5 है सॉरी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा अपने पास में कॉस थीटा, इस तरीके से ही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एंड साइन थीटा की जो वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने वो क्या थी, अपने पास में रूट में कितना था 8 में 8 था, माइनस में 6 रूट 2 था, नहीं 2 रूट 6 था सॉरी, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 था, ये तो थी साइन की वैल्यू, अपॉन में 4 था। एंड कॉस की वैल्यू थी अपने पास में रूट 8 प्लस 2 रूट 6, रूट में ही चल रहा है ये सारा, एंड प्लस में 2 रूट 2 था और अपॉन में 4 था। तो ये वैल्यू अगर इसको अपन देखो इस तरीके से निकालें, 8 माइनस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 4 चल रहा है, और ये रूट में है ऊपर वाला। सिमिलरली यहाँ पे 8 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, इस तरीके से अपॉन में 4 चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जब अपन परिमेयकरण करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार तो इस रूट, अब देखो इससे ऐसे भी कर सकते हैं अपन, इस रूट देखो
इससे क्या थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ मिलेंगे, और वो फार्मूला है अपने पास में साइन और कॉस के रूप में। और वो फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। या फिर एक फार्मूला है अपने पास में 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, सॉरी ये प्लस में है। देखो ये जो आता कैसे वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास में जो साइन थीटा होता है, एक बार मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से आया है, इसको हम मिटा देता हूँ थोड़ा सा। टेन थीटा होता है वो हमारे पास में होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा ये होता है। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता हमने निकाला था वो निकाला था साइन वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंड यहाँ पे निकाला था 1 माइनस कॉस में था वो प्लस में आ गया था, कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा के लिए 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो ये रूट में, ये भी रूट में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका अगर अपन परमीकरण करें तो रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो ये तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा रूट, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। एंड ये रूट में a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको अपन ऐसे ही रखेंगे, एंड a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। एंड अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा है। अब देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है 1। अब थीटा की जगह 2 थीटा दे रखा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा ये रूट में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या दे रखा है 2 थीटा, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या बच जाएगा साइन 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला था अभी जो निकाला था, यही वाला फॉर्मूला था ना। अब क्या करेंगे अपन, इसको तो मैंने बताया था, डिस्क्राइब किया है थोड़ा सा। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अपने पास में 60 डिग्री, तो यानी कि 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 7.5 है तो 15 हो जाएगा, दो गुना करेंगे तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ रखनी है, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, है ना। एंड ये आ जाएगा ऐसे, एंड कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये आ जाएगी। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस नहीं सॉरी माइनस 1 ही आ जाएगा, और 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 ये आ जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दर्द करने लग गए हैं आप, तब तक इसको सॉल्व करो, एंड मैं ऑरली बता रहा हूँ। यहाँ से अपने पास में रूट 3 माइनस 1 है, एंड रूट 3 माइनस 1 का अपन क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपने पास में रूट 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस 1 बच जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें अपन, देखो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपॉन में 2 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2 रूट 6 माइनस ये आ जाएगा -6 आ जाएगा, 6 ही आएगा ना, देखो इसको -6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा -6 नहीं -3, एंड यहाँ आ जाएगा -√3, एंड प्लस में करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 दिख रहा है यहाँ तक। देखो मैं कैमरे को इधर ले लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 2 रूट 6 -3 -1 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ये -√3 है तो इसको -√3 रखेंगे, और ये 2 रूट 2 है, और अपॉन में 2 चल रहा है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान रखना। एंड अब बात करें अपन यहाँ से, तो ये अपने पास में देखो ये रूट -3 और ये -3, तो ये 2 रूट में आ जाएगा, है ना, ये 2 रूट हो जाएगा -3, एंड 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास में, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ,
अपने पास में जो बचेगा वो इस तरीके से बचेगा, √6 -2 बच जाएगा, माइनस में √3 बच जाएगा एंड माइनस में 2 बच जाएगा। शायद तक यही बच रहा है मेरे हिसाब से। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, ये माइनस में है क्या, ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ध्यान रखना ये वाला यहाँ पे प्लस में है। तो ये अपने पास में √2 है वो प्लस में आएगा एंड 2 तो हट ही जाएगा अपने पास में। अब देखो √6 माइनस √3 चल रहा है एंड -2 है और प्लस में √2 है। अब देखो यहाँ से √6 को अपन कॉमन, √6 में से अपन √3 को कॉमन ले लेते हैं एक बार। √3 को, कैमरे को सेट कर दिया, यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे। अब तो √2 - 1 बच जाएगा, यहाँ पे √2 - 1 है, माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अपन -√2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा √2 - 1 बच जाएगा। अब यहाँ से अपने पास में √2 - 1 बचा हुआ है एंड √3 - 1 -2 बचा हुआ है। देखो √2 - 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा एंड √3 - √2 बच जाएगा। दिख रहा है ना आंसर। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो 10 की जो वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास में जो 10 की वैल्यू आएगी वो आएगी √3 - √2 माइनस √2 - 1, ये -1 है ना, √3 - √2 एंड √2 - 1, ये अपने पास में 10 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अपन इसका रेसिप्रोकल्स हैं वो निकाल सकते हैं, यानी कि 10 के साथ साथ में कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड कॉट के साथ साथ में सेक, कोसेक, जो 3 निकालें इन्हीं का रेसिप्रोकल्स करके अपने को उनकी वैल्यू निकालनी है, इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करें ये जो वैल्यू है वो किस किस की साथ साथ में होती है, तो वो मैं एक बार लिख देता हूँ। साइन 7.5 डिग्री निकाला था, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी, 8 - 2√6 - 2√2, और ये रूट में था, अपॉन में क्या था 4, और ये कॉस कितनी वैल्यू हो जाएगी 82.5 डिग्री, क्योंकि 82.5 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, ये 83 और 7 90 हो जाएगा, दोनों का योग 90 हो रहा है ना। एंड इसी प्रकार से हमने निकाली थी कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, बाकी एज इट इज था, यानी कि रूट में 8 प्लस 2√6 प्लस 2√2 यही थी, अपॉन में 4, ये हो जाएगी अपने पास में साइन 82.5 की डिग्री, साइन 82.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। एंड सिमिलरली बात करें अपन 10 की, तो 10 की अभी वैल्यू निकाली थी हमने, तो 10 7.5 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास में रूट में 3 माइनस √2 एंड √2 - 1 निकाली थी, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी कॉट 82.5 डिग्री की। इस तरीके से ये 3 वैल्यूएं जो निकाल दी हैं, बाकी 3 आपको निकालनी है और उनका पता करना है, एंड वो मैं बता देता हूँ साइन के साथ साथ में। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अपने पास में कॉट जो 7.5 डिग्री की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 10 82.5 डिग्री की, 10 82.5 डिग्री की। और इसी तरीके से सेक की जो वैल्यू होगी, सेक 7.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी कोसेक 82.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, एंड कोसेक 7.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सेक 82.5 डिग्री। तो इन वैल्यूओं को आपको फाइंड आउट करना है, 3 मैंने बता दी हैं, 7.5 एंड 15 डिग्री के साथ साथ में। अब बात करेंगे अपन किसकी, 22.5 डिग्री की। तो 22.5 में भी फॉर्मूला यही लगेगा, सेम ये वाले पैटर्न से होंगे। उसमें क्या है, 2 थीटा की जगह पे 45 आ जाएगा, 45 का आधा कितना हो जाएगा 82.5, वो सॉरी 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अपन 22.5 वाली निकाल लेंगे। फिर बचेगी अपने पास में 36 और 54 वाली वैल्यू, 36 और 54 वाली वैल्यू है वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो निकालेंगे अपन। वो किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास में देखो 18, 36 और 54 की, तो 18 वाली तो 72 के उसके साथ में हो जाएगी, साइन 18 की कॉस 72 के बराबर हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे अपन इसी तरीके से। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर मतलब 18 डिग्री के मतलब हो गया अपने पास में π/10 हो गया, π/10 का मतलब अपने पास में 5 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। एंड उससे 2 थीटा प्लस 3 थीटा का जो फॉर्मूला लगेगा साइन के लिए, 2 थीटा 3 थीटा का फॉर्मूले से उससे निकलेगा, एंड इसके साथ साथ में 72 की निकल के आ जाएगी, मतलब कि उसके साइन 18 का मतलब कॉस 72 हो गया, कॉस 18 का मतलब साइन 72, ऐसे निकल जाएंगे अपने पास में। फिर बचेगा 54 की, तो पहले 18 का निकालेंगे, फिर 18 का 3 थीटा से या 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 की आ जाएगी अपने पास में, 18 दूना 36 और 18 3 54, इस तरीके से 2 थीटा और 3 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो भी 1 घंटे की हो चुकी है पूरी, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब
कर देना अगर इच्छा हो तो। बाकी एक बात और बोलूँगा, जिनको वीडियो अच्छी नहीं लगती उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देखें और किसी से शिकायत करें, तो डायरेक्ट मेरे से ही कॉन्टैक्ट कर लें। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो देखने का तो तुम्हारा मतलब ही नहीं है कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। मैं डालता हूँ उस जगह पे, कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मत देखो। जिनको अच्छी लग रही है या फिर जिनकी वजह से मैं बना रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को बोला है बनाने के लिए, उनके लिए तो बनाने दो कम से कम। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।